हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग में घड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था। उसमें हमने देखा था कि घड़ी में घड़ी की सुइयों के बीच किस तरीके से कोण निकाला जाता है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे घड़ी के सेकंड पार्ट में कि घड़ी की सुइयां, आप समझिएगा किन प्रश्नों को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। दूसरा प्रश्न, घड़ी की सुइयां कब और कितनी बार एक दूसरे के विपरीत या फिर 180 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। या फिर हम बात करें घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर यानी कि 0 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। इन तीन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। यानी कि वो समय ज्ञात करो जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी और एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आज सेकंड ये पार्ट है घड़ी का, और घड़ी के सेकंड पार्ट को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी घड़ी जो है रीजनिंग में वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगी और एक दो प्रश्न जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस तरीके से अन्य टॉपिक के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि घड़ी की सुई, ये बात समझना कि घड़ी की सुई कब, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए 90 डिग्री का कोण का मतलब है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है और ये 9 है। 3, 6, 9 और 12, ठीक है। इस तरीके से ये अन्य जो है कांटे वो हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो घड़ी की सुई है वह कब कब 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा जब 3 बजते हैं तो 3 बजते हैं 12 पर मिनट की सुई होती है और 3 पर घंटे की सुई होती है, तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी तरीके से 9 जब बजते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। पर क्या 3 पर और 9 पर ही 90 डिग्री का कोण बनता है? नहीं, हर घंटे में 90 डिग्री का कोण बनता है। मान लीजिए जैसे कि आपका कोई समय है, जैसे मान लीजिए कुछ 12:15 के लगभग हो रहे होंगे, ये घंटे की सुई होगी इधर और ये मिनट की सुई होगी, तो भी इनके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। मान लीजिए 2:20 के लगभग भी कुछ इस तरीके से ये घंटे की कोण होगी, ये मिनट की सुई होगी, तो भी इनके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यानी कि यदि हम बात करें कि 12 घंटे, घड़ी में टोटल हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है? तो इसका आंसर है कि घड़ी की सुई में 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कैसे 22 बार बनता है? तो एक बार जब मिनट की सुई पीछे और घंटे की सुई आगे होती है तब 90 डिग्री का कोण बनता है, और एक बार जब घंटे की सुई पीछे और मिनट की सुई आगे होती है 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि मान लीजिए हम यदि 2 बजे की बात करें तो 2 बजे यानी कि 1 और 2 के बीच में हम बात करें, 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है? तो आप इस तरीके से समझिए, एक बार घंटे की सुई जो है वो पीछे होगी और मिनट की सुई आगे होगी तब 90 डिग्री का कोण बनेगा, और एक बार इस तरीके से स्थिति होगी कि मिनट की सुई जो है वो पीछे और घंटे की सुई आगे है तब 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि 1 घंटे में 2 बार बनेगा। इसी तरीके से 12 घंटे में जो है वो 24 बार नहीं, कितनी, 22 बार बनेगा। आप सीधा याद रखें, 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण घड़ी की सुइयां 22 बार बनाती हैं। अब 22 बार इसलिए बनाती हैं क्योंकि 2 और 3 के बीच 90 डिग्री का कोण एक ही बार बनता है, वो 3 बजे बनता है। सेम यहाँ पर
8 और 9 के बीच 90 डिग्री का कोण भी एक बार बनता है और वो 9 बजे बनता है। बाकी सभी घंटों में 2-2 बार बनता है। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए कि घड़ी की सुई 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं या फिर एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी कि हर एक घंटे में एक बार होती हैं। ठीक है, हर एक घंटे में एक बार होती हैं, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार होती हैं। अब 12 बार क्यों नहीं हुई? तो ये इसलिए नहीं होती 12 घंटे में 12 बार, क्योंकि 5 और 6 के बीच एक भी बार घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। देखिए 5 बजे इस तरीके की स्थिति रहती है और 6 बजे बिल्कुल इस तरीके की स्थिति रहती है। तो 5 और 6 के बीच एक भी बार विपरीत नहीं हुई, सीधी 6 पे हुई, इसलिए ये कितनी बार होती हैं? 11 बार। इसी तरीके से 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार बनाती हैं? तो ये भी 11 बार बनाती हैं, क्योंकि 11 और 12 के बीच एक भी बार घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर नहीं हो पाती, सीधी वो कहाँ होती हैं? जब 12 बज रहा होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं और घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री या 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो केवल आपको रटना ही है, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इनके डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न इस तरीके से है कि घड़ी की सुई 1 और 2 बजे के बीच कब 90 डिग्री के अंतराल पर होंगी या फिर समकोण पर होंगी। ठीक है, 1 और 2 बजे के बीच हमने कहा घड़ी की सुई हर एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको बताना है 1 और 2 के बीच भी 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी और कितनी बार बना रही होंगी? 2 बार। तो किस समय पर बना रही होंगी, मतलब जब इनके बीच ये जो 90 डिग्री का कोण होगा वो किस समय पर होगा, आपको एग्जैक्ट टाइम निकालना है। तो देखिए आपने कहा सर 1 और 2 बजे के बीच यदि घड़ी की सुई 90 डिग्री का कोण बना रही हैं तो कब बना रही हैं, इसको निकालने के लिए आपने कहा सर 1 बज के कुछ मिनट पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी। 1 और 2 बजे के बीच तो 1 बज के कुछ मिनट, 2 और 3 बजे के बीच 2 बज के कुछ मिनट, तो वही हम निकालेंगे 1 बजकर कुछ मिनट और उस मिनट के निकालने का फॉर्मूला है 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। केवल इतना सा याद रखें, आपको मिनट निकालना है, घंटा मालूम है कि सर 1 बजकर कुछ मिनट पर घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे और आप इस तरीके से रखेंगे मिनट निकालने के लिए 2/11। h क्या है? घंटे का मतलब, तो h कितना है? 1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब आपसे पूछा है थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा दोस्तों? थीटा होगा 90, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो क्या हो जाएगा देखिए आप, 2/11 30, एक बार प्लस एक बार माइनस 90। अब एक बार आप क्या लेंगे, 1 और 2 के बीच जब आपको निकालना है एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार आप क्या लेंगे? माइनस। ठीक है, तो देखिए यदि हम एक बार यहाँ पर क्या लें, यदि हम एक बार लें प्लस का चिन्ह तो ये आ जाएगा 2/11। ठीक है, 30 और 9 हो जाएगा 120। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 240 बटे, देखिए 12 दूनी 24 बटे 11, 11 का भाग देंगे 11 दूनी 22, क्या होगा? 11 दूनी 22, बचे कितने? यहाँ पे 2 बचे, ही हो गए 20, 11 एकम 11। ठीक है, बचे कितने? 9 बचे, 21 सही 9/11, ये आपका आंसर आया। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर 1 बजकर 21 सही
9/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। बात समझ में आई? कितना? एक बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये हो रहा है 1:21 सही 9/11। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि घड़ी की सुई कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, और जब आप दूसरी बार माइनस रखेंगे तो आपको माइनस से निकलेगा कि वो दूसरी बार 90 डिग्री का कोण कब बना रही होंगी, क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 2 बार बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुई, ठीक है, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। मैं तीनों क्वेश्चन आपको निकाल के बता देता हूं। आगे के प्रश्न आपको सॉल्व करना है और कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कब विपरीत होंगी यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। और मैंने आपसे कहा कि 1 घंटे में एक ही बार घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है। ये कुछ स्थिति होगी एक दूसरे के विपरीत होना, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाना। आपने कहा सर 1 बज के कुछ मिनट पर, तो वो मिनट निकालने का फॉर्मूला है 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखिए, 2/11 h कितना है 1 × 30। अब प्लस माइनस थीटा में से एक ही बार कोण बन रहा है 180 डिग्री का, प्लस आएगा या माइनस, वो डिसाइड करने के लिए आप ये देखें कि घड़ी में घंटे की सुई पीछे है या आगे है, या मिनट की सुई आगे है या पीछे है। यदि मिनट की सुई आगे है तो आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो देखिए मिनट की सुई आगे है, देखिए ये 1 है और मिनट इधर पर पहुंच गया। ठीक है, मतलब किसके? 8 के आगे, तो मिनट की सुई आगे है इसलिए प्लस आ गया कितना? थीटा। और थीटा कितना है? 180 डिग्री। निकालिए 2/11, 30 प्लस में 180 कितना हो जाएगा? 210, यानी कि 420/11। 11 दूनी 22, 11 तिया 33। देखिए कितना हो जाएगा भाई? 8 3 11 21, 210 × 2 420, ये आ गया। तो देखिए किस तरीके से होगा भाई? 11 तिया 33, ठीक है, 11 चौको 44 ज़्यादा हो जाएगा, 33 है, ये बच्चे कितने हैं आपके? 9। तो आप कहेंगे 11 8 88, ठीक है बच्चे, फिर 2/11। तो आप कह सकते हैं सर 1:38 सही 2/11 पर घड़ी की सुई एक दूसरे से 0 डिग्री एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतराल पर होंगी, यानी कि कुछ ये समय होगा। क्या समय होगा? ये समय होगा। ठीक है, 38 मिनट लगभग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 1:38 मिनट 2/11। ठीक है, 1:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतराल यानी कि अपोजिट होंगी। ठीक है, तीसरा मैं आपको बता देता हूं, यदि आपसे पूछा जाए कि घड़ी की सुई, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देना, आपसे पूछा जाए कि भाई घड़ी की सुई 1 और 2 बजे के बीच कब 0 डिग्री के अंतराल पर होंगी या कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कि ये समय आपको निकालना है। एक दूसरे के ऊपर मतलब 0 डिग्री। देखिए 1 बज रहा होगा यानी कि 12 और 1 पे ये होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो ये घंटे के ऊपर आकर ही आगे बढ़ेगी। तो वो समय निकालना है कब घड़ी में 1 और 2 बजे के बीच मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी या मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर से गुजरेगी। तो वो ही करेंगे भाई, 1 बजकर कुछ मिनट, और मिनट का क्या फॉर्मूला होगा? h, वही चीज़ 2/11, ये लिखा हुआ है h × 30 प्लस माइनस थीटा। रख दीजिए 2/11, h 1 × 30। ठीक है, थीटा क्या है भाई? यहाँ पर जब थीटा 0 है तो प्लस माइनस 0 ही रखा जाएगा और 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2/11, ठीक है, × 30
बस, ठीक है। h कितना है 1, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा भाई 60/11, और 60/11 भाग दीजिए, क्या हो जाएगा भाई 11 चौको क्या हो जाएगा 11 चौको 44, 11 पच 55, 5/5 आ गया, तो 1:05 कितना आ जाएगा 1:05 देख 11 पच 55 बचे 5 और 5/11, तो यहाँ पे आ जाएगा समय 1:05 सही 5/11। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर देखिए, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, घड़ी में जो आप समय निकालते हैं कि घड़ी में घंटे की सुई, अब यहाँ पे और मिनट की सुई कब 90 डिग्री के अंतराल पर होंगी, तो सबसे पहले 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण पर होंगी या 90 डिग्री के अंतराल पर होंगी, आप कहेंगे 22 बार। घड़ी की सुइयाँ 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, या फिर 0 डिग्री के अंतराल पर होंगी, आप कहेंगे 11 बार, हर एक घंटे में एक बार। आप कहेंगे घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, आप कहेंगे 11 बार। और आपसे यदि कोई भी घंटे का पूछा गया है कि घड़ी की सुई 1 और 2 बजे के बीच कब 90 डिग्री के, ठीक है, कब 90 डिग्री के अंतराल पर होंगी, तो वो समय है 1:21 सही 9/11। घड़ी की सुई 1 और 2 बजे के बीच कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, आपने समय निकाला 1:38 सही 2/11। केवल ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सभी में यही फॉर्मूला लगना है, 2/11 h × 30 ± थीटा, और थीटा आएगा क्या, जैसे एक दूसरे के विपरीत बोला है थीटा 180 डिग्री होगा, एक दूसरे के समकोण बोला है थीटा 90 डिग्री होगा, एक दूसरे के ऊपर बोला है तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुई कब 0 डिग्री के अंतराल पर होंगी, तो 1:05 के लगभग हो रहे होंगे, तब घड़ी की सुई एक दूसरे से ऊपर गुजरेंगी, यानी कि 0 डिग्री के अंतराल पर होंगी। तो इस तरीके से घड़ी में घड़ी की सुइयों के बीच जो कोण है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।